नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। हनुमान जन्मोत्सव पर जिले के संपूर्ण थाना क्षेत्रों में निकलने वाले जुलूसों और मंदिरों में पूजा अर्चना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा कानून व्यवस्था संबंधित बैठक में जिले के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति समिति की बैठकों का आयोजन करने, संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल का फ्लैग मार्च निकालने और सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी करने संबंधित निर्देश दिए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव, जुलूस और मंदिरों में पूजा अर्चना और महामहिम राज्यपाल महोदय कर्नाटक राज्य नीमच आगमन को लेकर एसपी श्री अंकित जायसवाल द्वारा जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों के ऊपर विशेष निगाह रखने, किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने, छोटी से छोटी घटना पर संवेदनशीलता के साथ स्थिति को संभालने, पुलिस बल के मुस्तैदी से ड्यूटी करने संबंधी निर्देश दिए गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया द्वारा पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर आम जन से हनुमान जन्मोत्सव को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। फ्लैग मार्च के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, थाना प्रभारी नीमच कैंट निरीक्षक सौरभ शर्मा, थाना प्रभारी नीमच सिटी निरीक्षक पुष्पा सिंह चौहान आदि लोग मौजूद रहे। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चलो हम अभियान के अंतर्गत प्रवेशोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष उपमा पटेल, भाजपा अध्यक्ष प्रवीण सिंह राठौर, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष प्रफुल्ल जैन अतिथि थे। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पटेल ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन में शिक्षा ही एक ऐसी रोशनी है जिसे हम अंधेरे से भी लड़ सकते हैं। उन्होंने नवीन शिक्षण सत्र के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। भाजपा नगर अध्यक्ष राठौर ने कहा कि शिक्षा का यह अभियान समाज को बेहतर, विकसित और समृद्ध बनाएगा। विद्यार्थी सीखे, संकल्प लें, आगे बढ़े, खूब पढ़ें और विद्यालय, समाज और परिवार का नाम रोशन करें। भाजयुमो मंडल अध्यक्ष जैन ने सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। अभियान के तहत विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें पाठ्य पुस्तक वितरित भी की गई। पात्र विद्यार्थियों को साइकिल भी दी गई। शिक्षक गणेश मालवीय द्वारा स्कूल चलो हम अभियान पर एक प्रेरणादायी गाना बनाया, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि पालक और छात्र छात्राओं से प्रेरित होकर नवीन प्रवेश ले सके। आज शासकीय मॉडल स्कूल गरोठ में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अवसर पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया और समस्त जनप्रतिनिधियों द्वारा संपन्न हुआ और साथ में गरोठ मंडल अध्यक्ष और समस्त जनप्रतिनिधियों ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ में अच्छे नंबर लाने पर 2 बालिका को स्कूटी प्रदान की गई और सभी बच्चों को साइकिल का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को श्री हनुमान जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। उनके आशीर्वाद और सद प्रेरणा से हमें अपने जीवन के निर्देश और उत्कृष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सद कार्य करते जाएं। मेरी अपनी ओर से हनुमान जयंती की आप सबको मंगल कामना, बधाई। भगवान हनुमान जी की हम सबको जीवन में कृपा बनी रहे, उनके आशीर्वाद से, उनकी सत्प्रेरणा से हमारे हाथ में सदैव यश, कीर्ति, प्रसिद्धि मिलती रहे। आइए हम सब इस अवसर पर भगवान हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन के निर्दिष्ट और उद्दिष्ट संकल्प की पूर्ति करने के लिए सत्कार्य करते जाएं। पुनः आप सबको बधाई, मंगल कामना। पड़ाला में धूमधाम से मनाया हनुमान जन्मोत्सव। खेड़ापति हनुमान जी को लगाया 56 भोग का प्रसाद। भक्तों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रायगढ़ जिले के सारंगपुर जनपद पंचायत के पड़ाना नगर सहित आसपास क्षेत्र के हनुमान मंदिरों में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल से मंदिर में दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा यानी हनुमान जन्मोत्सव पर जाटव मोहल्ला खेड़ापति हनुमान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। साथ ही भगवान हनुमान जी महाराज को 56 भोग की प्रसादी लगाई। मंदिर परिसर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न हनुमान मंदिर, पवार मोहल्ला, नरसिंह मंदिर, संकट मोचन हनुमान आवास कॉलोनी, हनुमान मंदिर सहित खेड़ापति हनुमान मंदिर पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे पूरे दिन नगर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। इस दौरान गुरुवार को जाटव मोहल्ला खेड़ापति हनुमान मंदिर से प्रातः 10:30 बजे बैंड बाजा और ढोल नगाड़ों और ध्वज निशान के साथ चल समारोह निकाला गया, जिसमें मंदिर के पुजारी परिवार के राहुल जोगी अपने हाथों में हनुमान जी महाराज का ध्वज निशान अपने हाथों में लेकर आगे आगे चल रहे थे।
चल समारोह जाटम मोहल्ला, तलेन रोड, नाना गोया, सदर बाजार, गांधी चौक, बस स्टैंड, पटेल मोहल्ला होते हुए खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां पंडित द्वारा ध्वज निशान की पूजा कर मंदिर पर चढ़ाया गया। इस दौरान चली आ रही परंपरा के तहत हनुमान जयंती के अवसर पर नवविवाहित दंपति जोड़ा गट्टू परमार ने सप्तनिक बारात आने के बाद सबसे पहले खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पहुंचकर दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पवार मोहल्ला हनुमान मंदिर पर पंडित मनोहर शर्मा और खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पंडित गौरव शर्मा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाकर मंदिर के सेवक मनोज शर्मा हलवाई के द्वारा 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। दो अप्रैल 2026 को जगदीशपुर चौराहे के मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई और प्रसाद वितरण किया गया। आयोजक संदीप गुप्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मोहल्ले के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दादा जी क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हर साल हमारे कराते हैं और इस तरह 3 साल भी करा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर और पूरे परिवार पर और पूरे समिति की उपस्थिति रहेगी चाहेंगे। आज के जिस तरह पूरे मोहल्ले वासी एक साथ इकट्ठा होकर प्रसाद वितरण कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है आज, और हर साल होता है ये सदी जी के देख रेख में हर साल होता है। मेरा नाम समीर गुप्ता है, मैं जगदीशपुर का निवासी हूँ। गुप्ता जी आज का कैसा आयोजन है? बताइए। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये प्रसाद वितरण कार्यक्रम चल रहा है और सारे मोहल्ले वासियों और सभी वासियों का सहयोग से चल रहा है। संदीप जी देखा जाता है कि हर साल आप लोग या हनुमान जयंती हो या चैत का हनुमान जी का हो, लगातार आप लोग हर साल बढ़ चढ़ कर यहाँ पे भंडारा करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। क्या समाज में संदेश देते हैं? सनातन को किस तरह आप लोग आगे बढ़ाने के लिए? हम लोग का पूरा ये समाज का संदेश यही है कि सब लोग मिलजुल के काम किया जाए और सब लोग आगे बढ़े और सनातन इसी तरह आगे बढ़े, परचम लहराए और सुख समृद्धि बनेगा। तो आज हनुमान जयंती को लेकर क्या कहेंगे? क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहेंगे? सब मिलजुल के काम करें, बीच में समिति की स्थापना हो, सुख शांति रहे, बस यही काम। ये कहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है? जगदीशपुर चौराहे पे जगदीश्वर महादेव के मंदिर प्रांगण में हो रहा है। मैं व्यापार मंडल से हूँ, संदीप जी हमारे अन्य सहयोगी हैं। सुनील भैया कैसा आज का आयोजन है? ये आयोजन जैसा कि देख रहे हैं कि सभी भाषा के श्रद्धालु भक्त जो अपना जो आयोजन संदीप गुप्ता जी ने किया है, और ये प्रसाद का वितरण हर साल होता है। ये 4था साल है और संध्या 4था साल है। हम लोग की मंशा यही है कि समाज में एक संदेश है कि हनुमान जयंती की जगह पर हनुमान जन्मोत्सव लोग समझे। जयंती उसकी मनाई जाती है वो नहीं रहता है, लेकिन हनुमान जी हमारे साक्षात उपलब्ध है और हर समय हमारे आराध्य है, इसलिए हनुमान जन्मोत्सव ही हम लोग मनाते हैं। आज जनपद में काफी हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग लगाकर हनुमानगढ़ी मंदिर पे जन्मोत्सव का बड़ा होर्डिंग लगा है। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए कि जन्मोत्सव सही समाज में जाए कि लोगों को आस्था और उससे और रवान हो, और जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है वो सदैव सनातन चलती रहे। नाम विनय कुमार सिंह है। आज हम सभी बड़े भाइयों की कृपा से और बाबा बालेश्वरनाथ जी की कृपा से, बाबा बिरजूनाथ की कृपा से हमारे जगदीश्वर नाथ मंदिर पे प्रसाद वितरण कार्यक्रम हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है सर, पूरे मोहल्ले वासी एक जगह इकट्ठा होकर कहीं न कहीं भाई बहुत खुश है और सारे बड़े भाइयों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ है। क्या संदेश रहेगा सर? संदेश यही है कि सभी लोग अपने सुख शांति से अपने घर प्रेम से रहें और भाईचारा का संदेश है। जहाँ एक लास्ट सवाल सर बात करेंगे, इस समय के जो युवा है कहीं न कहीं मोबाइल में डूबा हुआ है और आपके मोहल्ले के युवा प्रसाद वितरण करने में लगे हैं। नहीं, मोबाइल मैं भी चलाता हूँ, वो डिपेंड करता है कि उस मोबाइल से हम किस तरह कार्य करते हैं। काम तो हर कोई कर रहा है, मोबाइल हर कोई यूज करता है, हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें मोबाइल से सही काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, ये हमारे और आप पे निर्भर करता है। दिनांक 31 मार्च 2026 की रात्रि में फरियादी द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गई कि वो बर्फ गोला विक्रेता है और जब ग्राम पामाखेड़ी से बाजार कर लौट रहा था, तब ग्राम बाइज जगवाड़ा बिजली ग्रिड के पास अज्ञात पल्सर सवार आरोपी ने चाकू की नोक पर रोककर 1970 की लूट की घटना को अंजाम दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सतवास में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गहलोत के द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सौम्या जैन के मार्गदर्शन में और एसडीओपी कन्नौद आदित्य तिवारी के निर्देशन में थाना प्रभारी सतवास निरीक्षक विक्रांत झाजोट के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए और फुटेज को डिजिटल पुलिस मित्र व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया गया। आम नागरिकों की सजगता और सहयोग से संदेही की पहचान स्थापित हुई है। उक्त तकनीकी साक्ष्य और जन सहयोग के आधार पर पुलिस ने आरोपी नीलेश पवार उम्र 24 वर्ष निवासी
टांडी भंडारिया की गिरफ्तार कर पूछताछ करते हुए आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। उसके बाद उसने लूट की राशि, दस्तावेज और घटना में प्रयुक्त वाहन और हथियार जब्त किए गए। थाना सतवास पर एक बर्फ गोला विक्रेता ने रिपोर्ट किया था कि वो बर्फ गोला विक्रेता के रूप में ठेला लगाता है और पामाखेड़ी गांव में जो हाट बाज़ार लगा था 31 तारीख को उसने वहां पर अपनी दुकान लगाई थी और देर रात हाट बाज़ार समापन के उपरांत जब वो अपने गांव लौट रहा था तो बाईजगवाड़ा गांव के पास में एक बिजली की ग्रिड है, वहां पर उसको एक अज्ञात व्यक्ति जो कि पल्सर पर सवार होकर आता है वो चाकू की नोक दिखाकर उसका जो पर्स है वो लूट कर फरार होता है। उक्त सनसनीखेज वारदात को पुलिस ने पूरी गंभीरता से लिया और जो हमारे एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन, एसडीओपी कन्नौज आदित्य तिवारी और थाना प्रभारी सतवास विक्रांत झांझुट के ओवरऑल लीडरशिप में अलग अलग पृथक टीमें गठित की गई। जैसा कि आपको विदित है कि देवास जिले में ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत एक सीसीटीवी नेटवर्क को वृहद रूप से स्थापित किया गया है। ये घटना स्थल पामाखेड़ी से बाईजगवाड़ा के रास्ते पर था, जो कि एक सुदूर रिमोट एरिया है, ग्रामीण अंचल है। उसके बावजूद जो हमारी जनता है जो जागरूक है और जिसने लगातार सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, तो उक्त घटनाक्रम में जो आरोपी था उसकी क्लियर फुटेज पुलिस को प्राप्त हुई। और जैसा कि विगत 1 वर्ष से देवास पुलिस लगातार हर गांव में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और इस प्रकार से करीब 1100 व्हाट्सएप ग्रुप बना के 20 से 22,000 लोगों को उसमें जोड़ा गया है। उन लोगों के साथ उक्त फुटेज को शेयर किया गया, जिसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए और चंद घंटों के भीतर ही जनता से ही उक्त आरोपी को पहचाना गया और उन्होंने ये बताया कि ये जो लूट की वारदात में पुलिस ने जो फुटेज शेयर किए हैं वो व्यक्ति थाना सतवास क्षेत्र का ही रहने वाला है, टांडी भंडारिया नामक गांव का निवासी है और नीलेश पिता घनश्याम पवार उसका नाम है। जैसे ये सूचना जनता से प्राप्त होती है, एक पृथक से टीम रवाना होती है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ में वो पूरी लूट की घटना को करना कबूल करता है। तो इस प्रकार से मात्र 24 घंटे के भीतर लूट संबंधी सनसनीखेज वारदात जो कि एक सुदूर ग्रामीण अंचल क्षेत्र में हुई थी, जहां पर कोई भी तकनीकी संसाधन पुलिस के पास उपलब्ध नहीं था, लेकिन जनता द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा और उनसे प्राप्त फुटेज को जब जनता के साथ बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया गया तो जनता के द्वारा ही जो सूचना दी गई, इसके आधार पर आरोपी चिन्हित हुआ। 24 घंटे के भीतर आरोपी न सिर्फ गिरफ्तार हुआ बल्कि जो लूटा गया मशरूका था वो 100% बरामद हुआ और साथ ही घटना में प्रयुक्त जो चाकू था और आरोपी की जो मोटरसाइकिल थी उसको पुलिस ने बरामद किया है। इस सनसनीखेज वारदात को मात्र 24 घंटे के भीतर ट्रेस करने पर हम पूरी टीम को 10,000 की कैश दी। सर, मान लिया ओवरऑल जो है पुलिस के साथ साथ आम लोगों का एक बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से आज आरोपी पुलिस की गिरफ्तार हुई। देखिए, डेफिनेटली जैसा हमने बताया है कि ये जो घटना हुई है वो जनता के साथ हुई है और जैसा कि हमने बताया कि ये घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जो कि जनता के द्वारा ही स्थापित थे। सीसीटीवी कैमरा में जो फुटेज आए थे उनको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप्स में शेयर किया गया, जो जनता के साथ ही शेयर हुए थे और जनता ने ही इन आरोपियों को पहचाना और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो ये जनता के सहयोग का एक सर्वोत्तम उदाहरण है और इससे पहले भी देवास पुलिस ने जनता के सहयोग से कई बड़े अपराधों का महज चंद घंटों में पर्दाफाश किया। आपको विदित हो कि कुछ महीने पूर्व टोंकुर क्षेत्र में जो 32 लाख की लूट हुई थी उसको 24 घंटे में पुलिस ने 32 लाख संपूर्ण रिकवर किए थे और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसमें भी जनता द्वारा लगाए गए कैमरों में जो फुटेज आए थे उनको जब जनता के साथ शेयर किया गया तो जनता ने ही उनको पहचाना था। तो ये जो मॉडल है, जो जनता के सहयोग का मॉडल है, इसके ज़रिए देवास पुलिस लगातार चंद घंटों में गंभीर सनसनीखेज वारदातों को का पटाक्षेप कर रही है और अपील करती है कि जिस प्रकार का सहयोग विगत 1 वर्ष में देवास पुलिस को जिलेवासियों ने दिया है, वही सहयोग आने वाले दिनों में भी दें। ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा लगाएं और पुलिस गांव-गांव पहुंचकर चौपालों के जरिए जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो सहभागिता दर्ज करें। बलिया बेदुआ निवासी आकांक्षा राय का यूपी PCS परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद गृह जनपद बलिया में भव्य स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन पर आयोजित स्वागत समारोह में मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आकांक्षा राय का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद एक रैली निकाली गई जो बाबा बालेश्वर नाथ और भृगु बाबा के दर्शन के बाद उनके आवास पर पहुंची। आकांक्षा राय ने अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उनका सारा स्नेह उनके माता पिता को जाता है।
आकांक्षा की सफलता से बलिया के दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिली है, जो अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए और भी मेहनत करने को प्रेरित हो रहे हैं। आकांक्षा ने बताया कि उनकी सफलता का राज मेहनत और समर्पण है और वे चाहती हैं कि उनकी कहानी से दूसरे बच्चे भी प्रेरित हों और अपने लक्ष्य को हासिल करें। क्या नाम है आपका? रविशंकर। कितना अच्छा लग रहा है आज आपकी बेटी एक सफलता हासिल करके बलिया आगमन हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे अपने बेटी के लिए? आगे और बढ़े और आगे बढ़े, इससे आगे आईएएस बने। हाँ, संघर्ष करके आईएएस। श्रीमती अनुराग। कितना अच्छा लग रहा है आज आपकी बेटी कहीं ना कहीं क्या आशीर्वाद के रूप में देंगी इनको? हम तो यही चाहते हैं कि पीसीएस अधिकारी बने और नीचे होकर आईएएस अधिकारी बने। ठीक, धन्यवाद। हमारी अभिलाषा है। मेरा नाम आकांक्षा राय है, मैं बलिया जिले की निवासी हूँ और मेरा अभी वर्क ऑफिसर पे रैंक 3 आया है पीसीएस में। आकांक्षा जी, जिस तरह आज आप बलिया आगमन पे जोरदार स्वागत हुआ, पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसका सारा श्रेय किसको जाएगा जो इतनी बड़ी आपने सफलता हासिल किया है? मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद का। जिस तरह ये इतना रिजल्ट के पीछे कितने घंटे का परिश्रम था और लगातार कैसे अन्य बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? 2024 से ही पढ़ाई जारी रही 8-8 घंटे, तब जा करके इसमें सफलता मिली है। अच्छा, आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? ये बलिया से ही पूरी शिक्षा मिली हुई है। मतलब बलिया से उठकर और आज बलिया का नाम रोशन हुआ, तब क्या कहेंगे अपनी माता और पिताजी के लिए जिन्होंने इतना जो आज हुजूम लगा है रेलवे स्टेशन पे? आज उन्हीं की वजह से है कि हम कोई भी पेपर भरते थे तो वो हमेशा हमको सपोर्ट करते थे कि तुम पेपर दो और निकलेगा ही, और पहले ही प्रयास में उनके वजह से ही मैं आज सफलता को प्राप्त कर पाई। अन्य बच्चों के लिए जब विफलता किसी एग्ज़ाम को बैठते हैं और फेल होने के बाद वो कहीं ना कहीं मार्ग भटक जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह तैयारी करें कि उनका भी आने वाला कल अच्छा हो सके? जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रहती, हो सकता है कुछ लक का फैक्टर काम करे, तो उन्हें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जहाँ पे उनको कुछ कमी लगे उसको सुधार करिए, तो निश्चित रूप से वो भी सफलता को प्राप्त करेंगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।